अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि टू पर्सन्स इज सीक्रेटली लाइक्स यू, वन इज हाईली ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, दो शख्स खुफिया तौर पर आपको पसंद करते हैं, एक इंतहाई जुनूनी अंदाज में आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, अब वो कौन है? एक आप जो आपके बारे में सोच रहा है आपके नियर बाय है, या कोई कज़न है, फ्रेंड है, एक्स है। ठीक है, और दो लोग कौन है जो आपको खुफिया तौर पर पसंद करते हैं। ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। जो है जर्नल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। और था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है कि अगले पल क्या होगा। अच्छा जी, दो लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं, उनको सीक्रेटली लाइक कर रहे हैं। कौन है वो दो लोग? हार्ट ब्रेक पहला कार्ड आया है। कौन दो लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करते हैं? प्लेयर। कौन दो लोग हैं? रोमांटिक फीलिंग्स, जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली टॉक्सिक रिलेशनशिप। कौन आपके बारे में बहुत ऑब्सेस्ड है? अनफिनिश्ड बिजनेस। कौन मेरे व्यूवर्स के बारे में बहुत ऑब्सेस्ड है? रिग्रेट। मेरे व्यूवर्स के बारे में कौन टेक्स्ट मैसेजेस? कौन ऑब्सेस्ड है? डेट। वाह, सारी लविंग रीडिंग ही आ रही है भाई। कौन ऑब्सेस्ड है? चेंज। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन? एक्स लवर। भाई कौन आया है? लीगल मैटर्स, इंट्यूशन, रिकंसिलेशन, एडिक्शन, फेटेड मीटिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक नया पर्सन है और एक पुराना पर्सन है। एक आपका एक्स है जिसने टाइम पर आपकी कदर नहीं की और अब आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है। इसको अब फील हो रहा है कि इसका और आपका मिलना किस्मत में लिखा था, ये फेटेड मीटिंग थी। ठीक है, ये आपसे एडिक्शन, इसको एडिक्टेड हो रहा है, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है। और एक नया पर्सन है जो कि मुझे प्लेयर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अभी तो आपकी तरफ प्लेयर एनर्जी में ही आ रहा है। ठीक है, आपके एक्स आपके बारे में बहुत डीपली हाईली मतलब सोच रहे हैं। और जो जो आप लोगों के दरमियान हुआ, आप लोगों की किस तरह रिलेशनशिप में कौन कौन से क्या इश्यूज आए और किस तरह से आप लोगों का लीज कांटेक्ट हुआ या नो कांटेक्ट हुआ, और दोनों ने एक दूसरे को क्लोजर नहीं दिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ ये भी हो सकता है कि मे बी कोई पर्सन मैरिड था और उसने छुपाया कि भाई वो मैरिड है या रिलेशनशिप में है। किसी ने स्टार्ट इस तरह करा था कि चलो भाई फ्लर्ट करते हैं। मे बी कि आप लोग किसी डेटिंग ऐप पर मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, और आप लोगों का स्टार्ट इसी तरह हुआ था कि बस जी FB पर बातचीत हो गई, मैसेंजर पर हो गई किसी काम के थ्रू, और आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो गई। सही है, एज अ तफरीहन आप लोग मिले थे। मैं भी एक्स की बात कर रही हूँ। एज अ तफरीहन आप लोग मिले थे, लेकिन क्या हुआ जब आप लोग, अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन जब आप लोग फिजिकली मतलब आमने सामने एक दूसरे को आपने देखा, तो आप लोग मे बी कि आपका रिलेशन चला और ऑन ऑफ शायद रहता हो। कभी आप लोग मिलते हो, फिर आर्ग्यूमेंट होते हो, फिर अलग हो जाते हो। अच्छा, मे बी कि आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, एक दूसरे को आप दोनों बहुत ट्रिगर भी करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं, और नो कांटेक्ट में भी जानते जाते हैं तो एक एक दिन गिनते हैं कि अब इतने महीने हो गए, इसने कॉल नहीं की। ज़्यादातर आपके रिश्ते में मुझे ईगो नज़र आ रही है। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इसको लगता है कि इस रिश्ते में अभी भी मतलब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस है आप, और इनको बेतहाशा रिग्रेट है कि इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया या ये आपसे अलग ही क्यों हुए। बहुत जल्द मैं देख रही हूँ कि आपके पास इनका टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नए की। एक नया पर्सन, अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, इन्फ्लुएंसर हैं, आप कहीं अपनी रील्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, या फिर आपकी सराउंडिंग में कोई एक पर्सन जो प्लेयर लग रहा है मुझे। ठीक है, बहुत फ्लर्टिशियस सी एनर्जी में ये बंदा आपको देख रहा है, आपसे अट्रैक्टेड हो रहा है,
और मतलब कि इस तरह का ये इंसान मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को थोड़े एडवेंचर करने का शौक होता है ना, आप थोड़े से इसको मिस्टीरियस लग रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कौन है आखिर, मतलब आप मे बी कि इसको भाव नहीं दे रहे हैं। होता है ना किसी की मैन ईगो थोड़ी सी, खैर माजरत के साथ, या मुझे जेंट्स भी देख रहे हैं, मैं जेंट्स को कुछ नहीं कह रही, लेकिन एक फितरत होती है, या मैंस हो या वुमेन्स हो, कोई भी हो, लेकिन जब आपको कोई नहीं देखता, इग्नोर करता है, तो आपकी थोड़ी सी ईगो हर्ट हो जाती है। तो मे बी कि इसकी ईगो हर्ट हो गई, इसने आपको मीन्स के बातचीत करना चाहिए, लेकिन आप अपने पास ट्रॉमा से ही अभी तक हील नहीं हुए हैं, जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये प्लेयर है तो ज़रूरी नहीं है ये लड़का हो, यहाँ पे मैं एनर्जीज काउंट कर रही हूँ, ये कोई बंदी भी हो सकती है। ठीक है, जो आपको देख रही है, मतलब आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो आपकी मेल हो या फीमेल हो, आपकी थोड़ी सी ईगो जो है वो ट्रिगर हो गई है, और अब आपने कहा है कि भाई इससे तो मैंने दोस्ती करनी करनी है। तो दो लोग हैं जो आपको सीक्रेटली लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। और क्या नज़र आ रहा है मुझे, हाँ ये है कि आपका एक्स अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो उसके आने से आपकी लाइफ में मुझे बहुत चेंज नज़र आ रहा है। अब हम इसको कर लेते हैं जी टैरो से क्लैरिफाई कि जी कौन दो लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, कौन टू पर्सन सीक्रेटली लाइक्स यू, लव यू, स्पाइंग यू, स्टॉक यू, कुछ भी कह सकते हैं। वन इज हाईली ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, कौन है जो एक बहुत बेतहाशा आपसे ऑब्सेस्ड है, और कौन दो पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करते हैं। चलें जी, हार्ट ब्रेक को क्लियर करें, हार्ट ब्रेक को 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, ये तो आ गए हार्ट ब्रेक में आपके एक्स। आपके एक्स को आपकी बेतहाशा याद आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 6 ऑफ कप्स। इनको अब रियलाइज हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं, सिंपल इज दैट, कि इनको ये हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, आप बहुत इंट्यूटिवली, आपकी सिक्स सेंस बहुत शार्प है, आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ है। मे बी कि आपको फील हो रहा हो कि आपकी लाइफ में पास्ट से कोई आने वाला है। इनको फील होता है कि इनका आपसे कोई रूहानी रिश्ता है ना। चलें जी, प्लेयर को क्लैरिफाई करें, द टावर। अच्छा, ये जो यहाँ पर अब नए की एनर्जी आई है प्लेयर से। अच्छा जी, ये जो बंदा है, ये नए बंदे की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स कार्ड निकले हैं, और ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, जर्नल रीडिंग में जितने मिक्स मैसेजेस आते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनल रीडिंग इज टोटली डिफरेंट। अच्छा, नया पर्सन जो है ये सडनली आपको अचानक से मैसेज करने वाला है, या कॉल या मैसेज करेगा, क्योंकि इसको मैंने जैसा कहा कि इनकी ईगो ट्रिगर हो गई है, आपने इनको भाव नहीं दिया, मेल हो या फीमेल हो जो भी हो, तो ये अचानक से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। भाई किसी की कोई दो लोग हैं जिनकी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, और इसमें एक किंग ऑफ कप्स, और ये आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे भी एक नाइट की एनर्जी आई है, एक किंग की आई है। एक बंदा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, मे बी के बहुत इनमेच्योर है, और एक मेच्योर बंदा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या बंदी नज़र आ रही है। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पास आपके एक्स का तो मैसेज बहुत जल्द मैं आता हुआ देख रही हूँ। अनफिनिश्ड बिजनेस को क्लैरिफाई करें, जजमेंट। आप जो है हील हो चुके हैं पास्ट ट्रॉमा से, ठीक है, और अगर आपने अपने एक्स को ब्लॉक किया हुआ है, तो ये आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट बहुत जल्द मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, रिग्रेट को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ पेंटिकल। देखें आया है 2 ऑफ पेंटिकल। आपके पास अब 2 चॉइसेस होंगी कि आप किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सी कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई इंसान अपनी ही फीलिंग से भागते भागते थक गया है, और यहाँ पर है एम्परर, किसी की ईगो फाइनली मेल्ट हो गई है। सही है, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसा कि मैं कह रही हूँ 2 लोग आपको लाइक करते हैं, अब आपको उसमें से फैसला करना है। टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ कप्स। आपके पास बहुत जल्द मुझे इसका पेज ही कर रहा है, तो मैसेज आता हुआ, नए हो या पुराना हो, पुराने वाले तो आपको लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं, और नए वाले का मैसेज आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। डेट को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ कप्स।
किसी की लाइफ में चीज़ें रुक सी गई हैं और कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, बुलाना चाहता है, लेकिन उसको यह है कि कहीं आप उसको रिफ्यूज़ ना कर दें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, विन विन कर रहे हैं और आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें, मे बी कोई काम के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करे कि भाई ये काम है, कोई कोलैबोरेशन के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करे कि नए पर्सन की मैं बात कर रही हूँ और पुराने पर्सन जो हैं वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। चेंज को क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड, ठीक है। आप ये नया, आप मे बी के अपने पुराने जो भी एक्स हैं उनसे ऑनलाइन मिले थे और ये जो नया पर्सन है इससे भी मुझे आप किसी डेटिंग ऐप पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक्स लवर को क्लैरिफाई करें, द हर्मिट। आपके जो एक्स लवर हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। वो अब उन बहुत ज़्यादा, मतलब वो अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं कि क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुई, सेल्फ एनालिसिस कह लें वो कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद से उनसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो 2 लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको लाइक करते हुए सीक्रेटली, आप लोग आपको अप्रोच करते हुए। और लेट्स सी, देखें क्या है। अगर इसके बारे में आपको और मज़ीद कुछ पूछना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। चलें जी, अब हम पहले हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2 जवाब। रोल द डाइस, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपकी बारी है, आप एक्स को चांस देते हैं या नहीं। ग्रास इज ग्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक सवाल और एक जवाब देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। ओपन टू लव, like flowers waiting on rain, our hearts wait on love. As much as we want to be seen and known, it is the giving of attention that keeps us awake, for giving attention opens us to love. जैसे फूल बारिश का इंतज़ार करते हैं, हमारे दिल मोहब्बत का इतना ही इंतज़ार करते हैं जितना हम देखना और जानना चाहते हैं। ये तवज्जो देना है जो हमें बेदार रखती है। तवज्जो देने के लिए हमें मोहब्बत के लिए अपने आप को, नेचुरली जब आप मोहब्बत के लिए अवेलेबल होते हैं तो ही मोहब्बत आपके पास आती है, ठीक है। जैसे फूल बारिश का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह कौन नहीं चाहता कि यार उसकी लाइफ में कोई सिंसियर इंसान हो, सिंसियर मोहब्बत हो। हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए खुद से पहले आपको भी सिंसियर होना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं आज की अफर्मेशन। आपकी क्या है आज की अफर्मेशन? चलें जी। अच्छा, आई एम वॉट आई थिंक, ऑल दैट आई एम कम्स फ्रॉम माई थाट्स। मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ, सब मेरे ख्यालात से आता है। देखें, ये बिल्कुल 100% सही बात है कि जो आप सोचते हैं ना वैसा ही होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है जैसा तुम मुझसे गुमान करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पॉजिटिव सोचें, थिंक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। जितना ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।